आपको उस दिन के फैसले में किसी भी तरीके की आज कोई गिल्ट या खौफ तो नहीं है कि जब आपने राजनीति में आने का फैसला किया था और पिताजी ने आपको कहा कि नहीं ऐसे नहीं, आप तो पहले पूरे गांव में भ्रमण करो जी, 400 गांव आपने घूमे जी, और फिर आपका नंबर जो है फ़ोन नंबर वो सार्वजनिक कर दिया गया जी कि भैया किसी को कोई समस्या हो तो इन्हीं से बात करो। तो आज कैसा फील कर रहे हैं आप जब लोगों के बीच में और लगातार 3 बार के आप विधायक हैं? सर ये तो मेरा सौभाग्य है सर कि मुझे यहाँ पर सेवा करने का मौका मिल रहा है जी। ज़रूर ये काम आसान नहीं है, जो लोगों को दिखता है दूर से या तो टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन अगर आज आपको आज के युग में जन सेवा करनी है और हर 5 साल पुनः खड़ा होना है एक परीक्षा के लिए, जनता जिसमें तय करती है कि आपका काम कितना सफल रहा कितना नहीं रहा, तो वो एक चैलेंज रहता है। कोई भी राजनीतिक दल हो वो युवाओं की ही बात करता है और इसी हिसाब से हमने ये कार्यक्रम अपना रखा है नेताजी अंडर 50, और आप उन लोगों में से हैं कि मास्टर स्ट्रोक कहा जाता रहा है लाडली बहना, उसके बावजूद आप को राघवगढ़ की जनता ने यहाँ पर सपोर्ट किया, तो लाडली बहनाओं का किस तरीके से वोट आपको मिला और किस तरीके से उनका विश्वास आपने जीता? जी वो तो जनता राजा होता है और एक एक वोट महत्वपूर्ण होता है। जरूर इस चुनाव में ये बात साफ हमको दिखी कि माता बहनों का, चाहे वो हम उनसे इतना मिल नहीं पाते हो या फिर वो इतनी मुखर नहीं होती है जितना पुरुष हो जाते हैं कि तत्काल वो पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी बात सुनना, उनकी बात समझना, एक एक गांव में भी उनकी क्या परिस्थितियां हैं, उनके लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आपने कहा कि मध्य प्रदेश में तो बहुत बड़ी वेव थी जो हम देख नहीं पाए थे ना, उसका एहसास हो पाया था, लेकिन उसके बावजूद जो परिणाम सामने आया उसको हमने स्वीकारा और प्रयास यही रहता है कि आगे हम और मेहनत करें और ताकत से काम करें। दतिया में अभी हाल ही में उपचुनाव हुए और कांग्रेस की जिस तरीके से विजय हुई, तो क्या वजह मानते हैं आप? नरोत्तम मिश्रा अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होते तो आपको तकलीफ होती, या कोई भी होता तो जनता की जो नब्ज है, जो जनता है वो कह रही थी कि नहीं परिवर्तन चाहिए, तो 2028 के लिए संजीवनी का काम करेगी आप? ये बहुत ही पॉजिटिव परिणाम रहा है इस चुनाव में। जो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इसमें एक बड़ा क्या विषय रहा, तो यही रहा कि उसमें कांग्रेस एकजुट थी। कांग्रेस का एक एक नेता, चाहे वो पूर्व मंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री भी हो, पूर्व विधायक हो या विधायक हो, सब ने जो उनको काम दिया गया सब ने निष्ठा से किया, ईमानदारी से किया। उसका ही परिणाम रहा कि बहुत ही ऐतिहासिक जीत प्राप्त हुई है जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। तो 2028 में भी आप लोग ऐसे ही क्या एकजुट होकर लड़ेंगे? क्योंकि ये बात तो तय है कि अब प्रतिनिधित्व तो युवाओं के हाथ में है, तो आप सब एकजुट होकर लड़ेंगे तभी सत्ता की जो चाबी है वो हाथ में आना संभव है, क्या लगता है आप? बिल्कुल सही सर। देखिए, राजनीति और संगठन बहुत महत्वपूर्ण है। संगठन तभी सफल हो पाएगा जब सब लोग एक होंगे और मकसद एक रहेगा। आज जो पूरी युवा पीढ़ी आप देख रहे हैं, हमने सरकार देखी नहीं है कांग्रेस की, लगभग 2003 से लेके 2023 वर्ष हो गए, 26 तक 15 महीने, 23 वर्ष में से 15 महीने मात्र सरकार रही। तो आज जो यूथ मध्य प्रदेश का है वो भी आज विचार कर रहा है कि 20 साल का समय भाजपा को मिला है, लेकिन जो आज स्थिति युवाओं की बन गई है मध्य प्रदेश में, शिक्षा की आप स्थिति देखिए क्या स्थिति बन चुकी है। चाहे वो विषय पेपर लीक का हो, चाहे विषय बेरोजगारी का हो, किसानों के साथ जो हादसा हुआ था हरदा नर्मदापुरम से किसान ने पैदल मार्च करी भोपाल तक, और जब किसान आक्रोशित हुआ सड़कों पे आया तो उनको फैसला बदलना पड़ा। आप घेरते तो रहते हैं सरकार को, आप तो जब विधानसभा में काफी मुखर रहते हैं, आप किसानों के मुद्दों को लेकर मैंने देखा आप ज्यादा सवाल उठाते हैं, ज्यादा घेरते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है, चाहे हम सत्ता में नहीं हैं लेकिन विपक्ष में होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि जो वस्तु स्थिति जमीन पर है उस पर हम मुखर हो। देश में जिस तरीके की स्थिति है, जंतर मंतर पे आंदोलन हो रहा है, बिहार में हो रहा, झारखंड में हो रहा, तमाम जो युवा हैं वो अपने मुद्दों को लेकर के हैं। अभी आप बिहार गए हुए थे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य के तौर पे, आपने क्या देखा वहाँ पे? क्या आपने ऑब्जर्व किया? जब एक युवा शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा है, सिर्फ सरकार से ये पूछ रहा है कि भाई आखिर पेपर लीक में जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनकी गलती हुई, नहीं, उन पर क्या कार्रवाई सरकार कर रही है? जब सरकार 2 महीने मौन बैठी रही, कोई कार्रवाई नहीं की, जब हमने संवाद किया छात्रों से, उन्होंने उनको कहा
कि भाई फिजिकल टॉर्चर तो था, जो भी मतलब हमको मारपीट हुई, लट लगे, टीयर गैस कि वो बम फेंके गए, लेकिन जो मानसिक तनाव उन बच्चों को हुआ वो आप कैसे ठीक करोगे? क्योंकि मानसिक तनाव उस मासूम उम्र में जब होता है किसी व्यक्ति को तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो उसके दिल दिमाग पे गहरा असर पड़ता है और हो जी। सकता है फिर वो इसी के चलते गलत रास्ते पे भी चला तो जाए। इसीलिए सर जो आप जेंजी की बात कर रहे हैं, जो जेंजी में जो आक्रोश था वो ऑर्गेनिक था, मतलब वो किसी ने मतलब उनको प्रोत्साहित नहीं किया, वो खुद मतलब मुखर हुए हैं, क्योंकि उनको दिखा कि भाई हो क्या रहा है देश में। लेकिन घोटाला जैसे हुआ। मोहन भागवत कह रहे हैं कि ये जो जेंजी है ये हमसे आपसे ज्यादा बड़ा देशभक्त है। मोहन भागवत जी कब जागे? लड़ चलने के बाद जागे ना, उसके पहले कहाँ थे? जब फायरिंग हुई उस समय कहाँ थे मोहन भागवत जी? वो तो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। अब करेंगे छात्रों से संवाद, पहले क्यों नहीं किया? जब लगातार युवा इस मांग को उठा रहा था, मई में पेपर लीक हुआ था, जून में पुनः परीक्षा की गई, तो आप जून में कर लेते संवाद युवाओं के साथ ही, मई में कर लेते। अगर आप इतने बड़े शुभचिंतक हो छात्रों के, तो जिस गृह मंत्री ने आदेश दिया था लड़ चलाने का, उस पर कार्रवाई करो। जो राहुल जी मांग कर रहे हैं कि भाई किसने आदेश दिए बच्चों पर लड़ चलाने के, फायरिंग करने के, उन पर कार्रवाई कराओ, वो हम माने।